वारी वर्सी खड़न गया सी खड़ के ले आंदी साख मेरा मेरे आज दे गेस्ट अभिमन्यु काक। अगर मैं रेडियो इंडस्ट्री का पहला चाइल्ड आर्टिस्ट बोलूं तो वो मास्टर अभिमन्यु। आप सुन रहे हैं मुझे RJSP 2.0 के साथ। मेरे 5 गाने रिलीज हैं अगर आप ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स पे जाओगे। द फर्स्ट सॉन्ग नेम इज वो रातें। क्या वो रातें झूठी थी, क्या वो बातें झूठी थी। द सेकंड सॉन्ग नेम इज है तू मेरी, है तू मेरी खुशबू। द थर्ड सॉन्ग नेम इज सो हाई हाई। You make me go high, 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 so high, 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 high. The fourth song name is तेरे लिए है। हर वादे तेरे लिए है। And the fifth song name is किते हो। आज तू किते हो रे, मैं किते हो रे। दिल चाहता है जो SP बजाता है वो। 2.0 RJSP 2.0। वारी वर्सी खड़न गया सी खड़ के ले आंदी साख। वारी वर्सी खड़न गया सी खड़ के ले आंदी साख मेरा मेरे आज दे गेस्ट अभिमन्यु काक। इस शायरी पे इन्हें खिलानी चाहिए एक मैसूर पाक। भाई क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ओहो यार क्या मतलब इस सीट पे हम लोग तब बैठे थे जब ऐसे इसका शो खत्म होता था, मेरा शो शुरू होता था। I think it was 2007-8 या 9 9 भी थोड़ा सा, 9-10 हाँ 9-10। अब मेरे साथ RJ अभिमन्यु, मेरा अभी भी नाम ना भाई RJ अभिमन्यु के नाम से सेव है, पर ये आगे अब ये और नेशनल प्रोग्रामिंग हेड, फिर उसके बाद अब क्या है अभी मैं सीधा एक मस्त अपना एक म्यूजिक लेबल है सारेगामा इंडिया, वहाँ पे काम करता हूँ। हाँ। और गाने बनवाता हूँ, मजे करता हूँ। ये जो इन्होंने इतने हल्के से बोल दिया ना बेस डाल के अपनी आवाज में इसमें एक्चुअली बहुत दम है। तो शुरुआत हम लोग करते, देखो बहुत से लोग आपको जानते भी है ना, हम लोग साथ में भी चंडीगढ़ खास करके ऐसा कोई नहीं होगा चंडीगढ़ में जो अभिमन्यु को नहीं जानता होगा, है ना। तो अभिमन्यु एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे को जो इनकी सबसे पहली याद है ना वो ये याद है कि जब मेरे अकाउंट पे सैलरी आती थी ना तो इसको ऐसे कैश पकड़ाते थे। मैं कहा यार इसको सैलरी ऐसे क्यों दे रहे हैं, कहते हैं अभी ये माइनर है ना, इसका अकाउंट नहीं खुला हुआ। यार मैं बताता हूँ क्या था वो। सो उस टाइम पे क्या था, इट वाज आई थिंक 2007 6-7 आई वाज 17 years old। तो मैं जब वो FM कंपनी ज्वाइन की तो उधर ज्वाइन करने पे मुझे पता लगा कि 18 साल से नीचे उन लोग एम्प्लॉय नहीं करते, माइनर है। तो इन लोगों के तो खाते में सैलरी आती थी, बड़े थे मुझसे 2-3-4 साल, कितने 10 साल बड़े मुझसे, नहीं 15। अच्छा ठीक है। सो हम लोग ऐसा वी वर गेटिंग सैलरीज एंड मेरे को बुलाया, अभिमन्यु इधर एक वाउचर साइन करा और ऐसा कैश पकड़ा दिया। सैलरी बताने लायक भी नहीं थी, मतलब उससे ज्यादा तो लोगों की मोबाइल की किस्तें आज की डेट में। तो करते कराते हुए फिर वो टाइम निकल गया, माइनर था तो दे दिया पैसे और हम भी पैसे लेके चले आते थे। मेरे को वहीं से याद है, मैं क्या जो उस टाइम पे उतनी कमा रहा है आज कहाँ पहुंचा होगा। तो शुरुआत एक्चुअली ये जो आवाज है, इस कला को समझना, ये कब शुरू की थी? So, मेरे फादर साहब का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि उनसे सारी ट्रेनिंग मेरे को मिलती थी, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज एन अप्रूव्ड आर्टिस्ट फ्रॉम आकाशवाणी जलंधर, रेडियो कश्मीर अपने टाइम पे, बिकॉज आई हेल फ्रॉम कश्मीर, बॉर्न इन जलंधर, ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, फैमिली पेरेंट्स दोनों कश्मीर से थे। मुझे याद है हम लोग ना प्रोडक्शन हाउस था एक, तो 15-15 मिनट के वो शोज बनाते थे ऑल इंडिया रेडियो पे जो चलते थे उस टाइम पे, घर पे प्रोड्यूस होते थे, वो घर पे ही स्टूडियो था छोटा सा, और वो कॉल सेंटर वाले जो माइक होते हैं उन पे रिकॉर्ड करते थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज 2005-6 बाय द टाइम आई जस्ट क्लियर्ड माय +2। नहीं शायद इनफैक्ट मैं 11th में था, एंड मैं 11th में था और पापा टूर पे गए थे करनाल किसी क्लाइंट से मिलने, और मैं घर बैठा हुआ बस ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर देखता रहता था उनको। बचपन में जल्दी सीखते भी हैं, तो मैं वो सॉफ्टवेयर पे कुछ तो भी खुद ही मिक्स करके बना दिया, ऐसा म्यूजिक लगा के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी, आप सुन रहे हैं यू एंड आई वाज माय फर्स्ट शो, जिसमें आप अपने प्यारों को भेज सकते हैं मैसेज और मैं यहाँ पे वो मैसेज पढ़ दूंगा। That was the style, that was the time। एंड फिर वो सब करके मैंने वो शो प्रोड्यूस किया। एंड उस टाइम हमारी प्रोडक्शन कंपनी को एक ही चीज बोलते थे कि यार आप स्टोरी टेलिंग अच्छा करते हो, क्योंकि पापा नैरेटर बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके ना वो फास्ट ट्रैक शोज नहीं है। अब आज सबको स्टोरी सुनाने वाला बंदा चाहिए, पॉडकास्ट में भी और रेडियो पे भी और हर जगह। उस टाइम पे नहीं चलता था वो चीज, तो वो फास्ट ट्रैक शो मैंने बनाया। एंड माय फादर ही वाज इन टीयर्स एट दैट टाइम, रो रहे थे वो, कहते यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा तूने बना दिया, चल फिर ठीक है कल से ना सुबह 6 बजे उठना, रियाज करना है।
हाँ। मैं कहा यार आजा ऐसे मन करता है। फिर वो दंगल वाले बापू बन गए थे मेरी लाइफ में। देन उसके बाद फिर FM आया एंड देन यू नो द जर्नी अहेड। तो अगर मैं रेडियो इंडस्ट्री का पहला चाइल्ड आर्टिस्ट बोलूं तो वो गलत नहीं होगा। मास्टर अभिमन्यु। पहली प्राइवेट रेडियो जो माय एफएम में हम लोग जॉब लगी थी, वो कैसे लगी और कब लगी थी? यार मेरे को लगता है मेरे को कॉन्फिडेंस देने में मेरे 2 बॉसेस थे उस टाइम पे जिन्होंने मुझे हायर किया था, रिचा मैम एंड रितु मैम। उनका बहुत बड़ा योगदान है ना। उन्होंने मुझे बहुत चीजें सिखाई लाइफ में उस टाइम पे, एंड वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, मेरा टैलेंट देख के वो मैं आज तक नहीं भूला। सेम है, बिकॉज यू नो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड यू गेट द राइट पीपल हु गिव यू दैट पुश, यू ऑलवेज नीड अ पुश। यू नो यू नीड योर मेंटर्स टू बी देयर, एंड दैट टाइम दे वर माय मेंटर्स एंड आई डिड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, एंड दे गिव मी दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। बोला आफ्टरनून शो करो। तो वो 2 से 5 का शो था जो मैंने स्टार्ट किया 2007 में, और 2008 आते आते व्हेन यू मूव्ड टू चंडीगढ़, आई रिमेंबर एट दैट टाइम माय एफएम की फर्स्ट एनिवर्सरी थी और बहुत नाचे, बाइक पे एंट्री भी थी मेरी। और उस टाइम पे मेरे को बताया गया कि नाउ यू विल बी डूइंग मॉर्निंग शो, एंड रेडियो में मॉर्निंग शो सबसे बड़ा शो होता है। ये खिसके हैं तो हम आए हैं। ये मॉर्निंग शो पे आए थे तो मैं आफ्टरनून मस्ती के पाठशाला पब्लिक डिमांड चेंज हुआ था शो। एंड मैं सलाम चंडीगढ़ करने लगा, एंड आई वाज लाइक यार एक सेकंड, 17 साल की उम्र में कौन सा बंदा मॉर्निंग शो करता है? तो स्ट्रेस होने लग गया था मुझे बहुत ज्यादा। लेकिन फिर अगेन दे सपोर्टेड एंड यू नो दे सॉ दैट टैलेंट, और मैंने शो किया, अच्छा किया, नाम बनाया, एंड मजा आया मुझे उस मॉर्निंग शो। बट आई लव डूइंग मॉर्निंग शो। कोई अगर लेना चाहता है मुझे मॉर्निंग शो पे, वो अब मुझे कॉल ना करे क्योंकि अब हो गया। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ सीखना, उसकी कंसल्टेंसी कर देंगे, बता देंगे कैसे एक मॉर्निंग शो अच्छा चलाया जा सकता है। या उसका एक रीजन ये भी है, यू नो व्हेन आई मूव्ड इन यू नो लिटिल 10 years down the line, 12 years down the line in my career, when I was with an FM channel in Mumbai, तो इंडिया के जो सबसे बड़े जॉक्स माने जाते हैं, आरजेस माने, तो मलिश्का मानी जाती हैं, या और यू नो और ऋषि कपूर माने जाते हैं। कभी कभी जब वो छुट्टी पे होते थे, मैं उनका शो भी करता था। चंडीगढ़ में मॉर्निंग शो किया आपने, वो कौन सी ईयर में फिर आपने छोड़ा था? मैंने छोड़ा था 2009 फरवरी में। 2009 फिर मैं चंडीगढ़ के ही दूसरे चैनल जो मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग जर्नी रही है जहां, वो था 92.7 बिग एफएम। आई वेंट टू दैट चैनल एंड आई स्टार्टेड डूइंग इवनिंग शो वहां पे। 1 साल मैंने इवनिंग किया, देन आई टुक अ 2 year का ब्रेक, एंड देन उस 2 साल में मैं इंटरनेशनल कनेडियन रेडियो स्टेशन और ऑस्ट्रेलियन रेडियो स्टेशंस के लिए रिकॉर्ड कर करके शोज भेजता था। ओके, तो वो 2 साल आपने वर्क फ्रॉम होम चला वहीं पे, ये कल्चर पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी और वो भी चल रहा था साथ साथ। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद फिर मैं फिर चंडीगढ़ आया। लेकिन वो होता ना कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी सैलरी बढ़ रही थी, आप कैश से अकाउंट ट्रांसफर पे आ गए थे, आपको दूसरे एफएम ने अप्रोच किया, पैसा भी बढ़ा दिया, बट देन यू टुक अ ब्रेक। दैट ब्रेक डिड अ ब्लंडर फॉर मी, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम चंडीगढ़, एसपी एस्टैब्लिश हो चुका था, गगन भाई एस्टैब्लिश हो चुके थे, मीनाक्षी मीनाक्षी खैर शुरू से ही एस्टैब्लिश थी, वो और ज्यादा एस्टैब्लिश हो गई थी। और मुझे लग रहा था कि यार अब मैं मॉर्निंग शो तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू वर लीविंग एट दैट टाइम व्हेन आई केम बैक। मीनाक्षी स्टार्टेड डूइंग मॉर्निंग। मैंने कहा यार मॉर्निंग तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि तो मीनाक्षी कर रही है। रात का शो मैं करता था जिसका नाम था सेक्टर 13, जो अपेरेंटली मैंने ही स्टार्ट किया था इस शहर में, सेक्टर 13। तो वो जब मैंने शो स्टार्ट किया, मैंने कहा यार अब रात का शो तो बहुत ही अलग हो गया। एक रात वाली आवाज अलग होती, रात वाली लाइटें वाइटें बंद करके ना, आप सुन रहे हैं मुझे RJSP 2.0 के साथ, मेरा नाम है अभिमन्यु, ऑल आई वांट टू डू इज कि मैं आप पूरी रात आपके साथ रहूं। हेलो भैया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई भैया। तो क्यों छोड़ के चली गई? ऐसा क्या किया तुमने, या क्या नहीं कर पाए तुम? पता नहीं, साइज शायद मैटर करता है भैया। तो फिर आपको पता है कहाँ से कैप्सूल आने तो यही हरकत है रात के शो में, कहाँ प्यार निकलता है ऐसे और पहले बोल के है ना, मेरे को कॉल करेगा तो यही बात बोली है। रेडियो में बड़ा फज चलता है, बड़े से बड़ा चैनल भी बहुत चीजें फज करता है, लेकिन मजा आता है। देखो एंटरटेनमेंट के लिए चलता भी है, लाइव करना, अब कौन आएगा इस टाइम पे कॉल करेगा, ये तो सब प्लान, पर मजा आता था, है ना? बहुत मजा आता था। फिर दिल्ली चले गए थे। फिर मैं दिल्ली चला गया रेडियो सिटी के साथ। Which year? This is 2013, that entire 13-14 जून तक। जून 2014 में मेरी लाइफ का पहला बड़ा पैराडिम शिफ्ट आया जब मैं मुंबई पहुंचा। दैट टाइम आई क्रैक्ड जी सिनेस्टार्स की खोज, दैट रियलिटी शो। ओके, यस। तो मैं पोस्टर बॉय था, प्रोमो बॉय था उस शो का, कि आरजे है, एक्टिंग करता है, एंड आई आल्सो क्रैक्ड द म्यूजिक रियलिटी शो एट दैट टाइम व्हिच वाज इंडियाज रॉ स्टार। और ये म्यूजिक कहाँ शुरू हुआ? क्योंकि जहां तक मैं जानता था तब तक सिर्फ म्यूजिक बचपन से चल रहा है। म्यूजिक वाज सिंस आई वाज इन स्कूल। 2 साल मैंने क्लासिकल सीखा, फिर किसी ने मुझे लिंकिन पार्क और लिम्ब बिस्किट सुना दिया, मैंने कहा वो तो हो ना पाएगा, चेस्टर वाला तो ज्यादा अच्छा गाता है,
तो फिर मैं थोड़ा वेस्टर्न में घुस गया और गाने लगा, लाइव शोज करने लगा. ऑल ऑफ द म्यूजिक इज स्टिल गोइंग ऑन. म्यूजिक नेवर वेंट अवे. म्यूजिक और क्रिकेट 2 चीजें मेरी लाइफ से कभी नहीं गई, वो आज तक चल रही सही है. हैं. तो वो चल रहा था, बट दैट वाज नॉट माय प्रोएक्टिव प्रोफेशन एट दैट टाइम. मैं मुंबई गया ये सोच के कि अब तो मेरा रियलिटी शो हो गया है, अब तो मुझे मूवी के ऑफर्स आएंगे, अब मूवी के ऑफर आएंगे, अब मैं फिल्में कर लूंगा, अब मैं टीवी सीरियल में चला जाऊंगा. बट वो हुआ नहीं. एंड देन व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई सॉ कि भाई इधर तो स्ट्रगल अलग लेवल का है. इधर तो सवेरे सवेरे बैग उठा के लोकल में भागो, अंधेरी से बैंड्रा, बैंड्रा से अंधेरी, अंधेरी से टाउन, टाउन से अंधेरी, अंधेरी करते करते आंखों के आगे अंधेरा छा गया था भाई कि ये क्या चल रहा है. तो लकीली मेरे को फिर से 92.7 बिग एफएम से कॉल आया चंडीगढ़ से. सुलक्षणा मैम उस टाइम वहाँ हेड कर रहे थे. उन्होंने मुझे बोला तू चंडीगढ़ आएगा वापस. मैं कहा जी मैं तो बॉम्बे में हूँ, धक्के खा रहा हूँ, मुझे खाने दो. पर ये बोलते नहीं ना. मैं बॉम्बे में हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरे को मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट देखिए, जिसका मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, जिस आर्टिस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा होगा ना, वो बता देगा मैं ये कर रहा हूँ. जो ये बोले ना हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब वो खाली बैठा है, कुछ नहीं चल रहा उसका. तो भाई एक कॉमेडियन भी आ गए है ना यहाँ पे, एक्टिंग भी ट्राई मार ली है, सिंगर तो थे ही है. फिर उसके बाद दोबारा से ये रेड एफएम वाला जो रेड एफएम, जब मेरे को सुन के लगा कि भैया अब निकल गए आगे ये, तो मेरे को था ये तो पहुंच गए. तो रेड एफएम में कैसे जाना हुआ? रेड एफएम वो भी रेड एफएम मुंबई द बिगेस्ट स्टेशन. और उस टाइम पे आई थिंक मलिश्का का एक्चुअली नाम, क्योंकि आप उनको मूवीज में भी देख रहे थे. या मलिश्का इज समथिंग एल्स. तो ये मैं कह रहा था, ये मेरे को बोलता था ऐसे, जैसे मैंने फोन किया यार अभी थोड़ी देर बात करता हूँ मलिश्का के साथ. मैंने वो आज आई नहीं तो मैं उसका शो करने जा रहा हूँ. मैं कर ले भाई कर ले. So you know because you know I always saw this thing कि मेरे साथ ना ऐसा नहीं हुआ कि मैं किस्मत का धनी हूँ. मैं किस्मत का धनी आदमी नहीं हूँ. इस पूरी जर्नी में जो अब तक मैंने बताई ना, बहुत सारे टीवी ऑफर्स मुझे मिले, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के टीवी शोज मुझे मिले, बहुत सारी चीजों में मैंने ऑडिशंस क्रैक किया, पर वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ. भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ, एक टीवी सीरियल मैंने क्रैक किया, वो डायरेक्टर ही मर गया. मतलब गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट ही पास्ड अवे. एक शो मैंने को फाइनल हुआ तो वो शो बंद हो गया. तो ये किस्मत खराब कह रहे हो इसमें? किस्मत खराब नहीं बोलूंगा, बट जस्ट उन चीजों में मेरा लक नहीं चला, बैठ नहीं रहा था. बट देन 2017 came, I cracked Red FM Mumbai. I went to Red FM Mumbai to again do the night show. That year Malishka was very busy shooting a lot of stuff for TV, for films. तो कहीं ना कहीं मलिश्का को भी सपोर्ट मिल गया था, उसकी टीम को. मतलब कि ठीक है अभिमन्यु एक पका पकाया ड्राइव टाइम जॉब, मतलब मॉर्निंग जॉब तो है ही है, तो सुबह का शो तो कर ही लेगा. एंड आई थैंक रेड एफएम फॉर दैट एंड मलिश्का फॉर दैट दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी कि अभिमन्यु विल पुल इट ऑफ वेल. सो आई डिड अ लॉट ऑफ शोज. यू नो मलिश्का जब छुट्टी पे होते थे, उनका शो करने मिलता था, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर फॉर व्हाट शी हैज अकम्प्लिश्ड एंड स्टिल डू. तो उनके साथ मैंने वो शो किया. और उसी दौरान 2019 आते आते मेरे करियर का सबसे बड़ा साल था वो, क्योंकि उस साल मेरे को उसी टाइम पे रेड से तो जो पैसा अच्छा मिलता था वो मिलता ही था. आई क्रैक्ड स्टार स्पोर्ट्स. So I went into IPL to anchor IPL. I went into Delhi team का भी और वैसे भी, मतलब for Star Sports also. Lot of game plans and match points जो shows अभी आते हैं वो सब मैं कर चुका हूँ. अच्छा. I started doing pro kabaddi, commentating and anchoring for that. I did ICC Cricket World Cup 2019, live shows दिल से इंडिया ने, ये सब मैंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ किया. I did great job. I traveled to Korea to interview Avengers. तो ये रेडियो छोड़ दिया था इस टाइम पे या रेडियो चल रहा था? रेडियो के साथ साथ चलता था. Because you know when once you grow in radio, you also work as a consultant with them. So they also don't ट्रबल यू, मतलब ये है कि हमारा काम अच्छे से कर ले, बाकी जो करना है कर. 2020 में दर्शन रावल एंड नौशाद भाई ने मुझे मेरा पहला गाना रिलीज किया. अच्छा. दे सॉ मी इन रेड एफएम सिंगिंग समथिंग. दे सेड तू यार थोड़ा सीरियसली गाना. तो पहला गाना वो रातें मेरा गाना रिलीज हुआ. द सॉन्ग डिड सम 4 लाख स्ट्रीम्स, सम 3 मिलियन व्यूज, एंड आई थॉट कि अब तो आई हैव अराइव्ड. पैसा तो छाप ही रहे हो, काम तो हो ही रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो रखे हैं हर जगह, सब चल रहा है. जनवरी 24 2020 में मेरा गाना रिलीज हुआ. मार्च में लॉकडाउन आ गया. पर उसमें ज्यादा चलना चाहिए. नहीं भाई, उसमें तो आई टुक अ फॉल. तो करते कराते हुए सब फॉल लिया, बट आई सेड चलो लेट्स सी क्या है आगे. आई केम हियर चंडीगढ़. आई स्टार्टेड अ डिजिटल एजेंसी. दैट इज व्हेन माय फर्स्ट क्लाइंट वाज एसपी. मतलब ऐसे में आपको अपने दोस्तों की जरूरत होती है जो आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें, यू नो. एंड देन यू डिड इट एंड देन द डिजिटल एजेंसी स्टार्टेड. बट उसी टाइम मेरा बेटा पैदा हुआ, फिर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, फिर मैं रेडियो में चला गया, एंड साथ साथ आपका भी काम चल रहा है. अगेन आई वेंट टू बिग एफएम 92.7. दैट इज व्हाई आई से कि इस कंपनी ने मेरे को सब कुछ दिया है लाइफ. बट हाँ, जो फॉल मैंने लिया था वो लगा लो साल के 1.5-2 करोड़ के इनकम से गिर के फिर से 20-25 लाख की इनकम पे आना, दैट्स अ टफ टाइम. तो वो फॉल मैंने लिया, और फिर वो करते करते मैं 1 साल रेडियो करता रहा. सो 2021 में मई में मुझे एक कॉल आया. मुझे नहीं, मेरे पापा को एक कॉल आया, आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल. कहा कि सारेगामा में एक वैकेंसी खाली है. और वो वैकेंसी है कुछ रेट्रो कंटेंट हेड की.
ओके वो कहते भाई मेरे बेटे से बात कर लो। तो मैंने उन अंकल से बात की, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, गाने गाता हूँ, ऐसे गवा लो सारे गामा के लिए गाने का। यार मैंने कभी मेल नहीं भेजा जिंदगी में, एक्सेल शीट देख के मेरे को उल्टियाँ लग जाती हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ क्या है कि मैं कैसे करूँगा। तो ही सेड कि एक बार करके तो देखो, यू हैव द एक्यूमेन, करके देखो। आई सेड चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद लिटिल डिड आई नो एक और चीज़ कि मैं सारे गामा पहुँचा, भाई यहाँ तो एक्सेल शीट चलती है क्योंकि obviously this is not, you're not an artist, you are into business now, it's hardcore revenue. Yes. आपको गाने बनवाने उससे पैसा आना चाहिए, there is pressure also. भाई I was so lucky that I got some really amazing people in my team. मेरे को बोला था 3 लोगों की टीम होगी, 2 लोगों की टीम होगी, अभी वो 10 लोगों की टीम है। Okay. और मुझे बोला था कि हाँ आप करते रहो, गाने बनाते रहो, रेवेन्यू भी आता रहेगा। बट जो मेरे साथ 3 कोर लोग जुड़े मेरी टीम के, हर्ष, दीपिका और शीतल, इन लोगों की बदौलत मेरे की जो स्टैंडिंग थी ना कंपनी में, वो सॉलिड होने लगी। क्योंकि मुझे पता था ये लोग जानते हैं क्या करना है। वो करते करते अभी हम लोग 350 आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं पैन इंडिया। हर एक नया बंदा जिसको लगता है मैं गा सकता हूँ, आई टेल हिम कि तू आ, मैं तेरे को प्लेटफॉर्म दूंगा गाने का, मेरी टीम तेरे को प्लेटफॉर्म देगी गाने का। बिकॉज मैं वो फेल्ड आर्टिस्ट हूँ जो क्रैक नहीं कर पाया बड़ा, बट मे बी आई वाज मेंट टू डू दिस। क्योंकि मेरे पूरे करियर में जितना एंजॉय मैं अपना ये काम करता हूँ, जितना पैशन मुझे अपने इस बिजनेस के लिए है, वो मुझे कभी नहीं था। ठीक है। सो दैट इज बीन द एंटायर येट टू अचीव। अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और अभी क्योंकि पूरी जर्नी सुन ली है, तो लास्ट की कोई ऐसी अचीवमेंट जो मेरे को तो पता ही है, बाकियों को बताओ कि रीसेंट अचीवमेंट क्या रही। देयर वाज अ सॉन्ग व्हिच बिकेम वेरी बिग, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सो जो डांस चल रहा था, वो गाना जो एक्विजिशन थी, मतलब वो गाना मेरी टीम लेकर आई थी। एंड अभी रिसेंटली पूछो तो देयर इज वन अनदर ह्यूज सॉन्ग व्हिच इज ट्रेंडिंग, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, दैट्स आल्सो आवर सॉन्ग। Oh good. That's Harsh ki one of my team members who's sitting here. That's his acquisition. So our MD always says that, Vikram sir always says that we are not in the business of making songs. We are in the business of making money from songs. ग्रेट यार। देखो अब एक इंसान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, और मुझे लगता है कि अभी भी ना अपनी लाइफ की जर्नी में आधे रास्ते तक पहुँचे हैं, बहुत बाकी है। तो ये देख लो कितना अचीव हम लोग करने वाले हैं। सही यार। तो अब सुनते हैं सॉन्ग एक, है ना, गाना। अरे रे गाना अभी पहला सॉन्ग तो याद होगा, लिरिक्स वाइज सारा। पहला सॉन्ग भी याद है मुझे। मेरे 5 गाने रिलीज हैं, अगर आप ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स पे जाओगे, आई हैव 5 सॉन्ग्स रिलीज। मैंने रिसेंटली एक पंजाबी गाना रिलीज किया था, एंड आई रोट इट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री। इट गोज लाइक, मैं सोचे आसी तेरे नाल हर पल, होंदा जे अज या होंदा ओह कल, मैं सोचे आसी तेरे नाल हर पल, होंदा जे अज या होंदा ओह कल, असी किता एक दूजे नू दूर, दूजे दी खुशी लई होए ने मजबूर, अज तू किते होर मैं किते होर, पर इस दिल विच है तेरा ही शोर, अज तू किते होर मैं किते होर, पर इस दिल विच है तेरा ही शोर। ओके, तो अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब कश्मीर की हमने बात की, मेरे भी अगर पूछोगे तो लाइफ में एक ऐसा पार्ट रहा है, क्योंकि बचपन पापा पोस्टेड थे कश्मीर में। अच्छा। तो बड़ा मन करता था, हम लोग की कभी एक्चुअली में बात नहीं हुई रेडियो पे भी रहते हुए भी ना, कि कश्मीर के बारे में कहाँ से थे, वहाँ की क्या यादें हैं आपके पास अभी भी? भाई मैं कश्मीर गया हूँ सिर्फ एक बार है। I went to Kashmir in 2015 July for some official work. For that I was there for 3 days. मेरे दोनों माँ बाप कश्मीर से, we are from Habba Kadal, Srinagar. Okay. That's Habba Kadal, Srinagar. That's the place mom dad are from. They have been into Kashmir a lot. हमने किससे कहानियाँ सुनी हैं, but then वो migration होना, mother's side had to migrate due to that entire insurgency, terrorism, whatever you want to call it. And father's side was शुरू से in Punjab. वो आते जाते रहते थे, बीच में साल भर के लिए कश्मीर पोस्ट हो गए, फिर पंजाब आ गए। दे वर इन पठानकोट, देन जलंधर, देन हियर इन चंडीगढ़। तो वो मेरा हमेशा से ज्यादातर आप पूछो पंजाब, तो मैं हूँ पंजाबी बाय नेचर। अच्छा, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स तुम्हारे, कि वो प्रोजेक्ट्स हैं या उनके नाम है? भाई मेरे तो बड़ा क्लियर है, मेरे 3 गाने हैं जो बन चुके हैं। हाँ। अब सिर्फ मैं बरसातों का वेट कर रहा हूँ। 2 बारिश के ऊपर में एक बारिश पे है, एक हार्ट ब्रेकिंग गाने हैं, तो वो ना वो बारिश वाले सीजन में ही अच्छे लगेंगे रिलीज करने। वो 2 रिलीज हो जाएंगे। एक रिक्रिएशन है जो मैंने ऐवी कैजुअली गा दी थी। कौन सा वाला? ऐ मेरे दिल तू गाए जा,
That's Hrithik Roshan's song of Kauna Pehla. Again, Saregama songs, all of them. चलो ठीक है, एक लास्ट अब आपने गाना गाना है, मेरे लिए कंपोज करना है, वो है दिल चाहता है जो एसपी बजाता है, वो याद है लाइन? हाँ. तो इसको रिक्रिएट करनी है भाई, तूने रिक्रिएट किया, इसको क्रिएट करना है. दिल चाहता है जो एसपी बजाता है वो, दिल चाहता है जो एसपी बजाता है वो. आप मुंबई क्या हर जगह जा सकते हैं. चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. मैं जितना बोलूँ कम है. अब हम लोग कुछ खाएंगे और आप देखते रहिए. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, और लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे भाई AA वाला अभिमन्यु को इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो करिए. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय.